आप लोगों को पता ही होगा 14 अगस्त को दो बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। पहली है वॉर 2 और दूसरी है रजनीकांत जी की कुली मूवी। और रजनीकांत जी की जो मूवी है ये तमिल इंडस्ट्री से आती है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तेलुगु बोल दिया था, लेकिन तमिल इंडस्ट्री की पिछली जितनी भी मूवीज निकल के सामने आई हैं एक साल में मेजोरिटी फ्लॉप हुई हैं और हजारों करोड़ का लॉस इंडस्ट्री ने झेला है। लेकिन इस मूवी से लग रहा है कि ये मैसिव कलेक्शन करेगी, जहां पे इस मूवी ने मूवी के रिलीज से पहले ही जो राइट्स बेचे जाते हैं उससे ही 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो भी एडवांस बुकिंग निकल के सामने आई है उससे तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और लगता है कि वॉर 2 बुरी तरह मात खाने वाली है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वॉर 2 के मेकर्स को क्या मूवी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ट्रेलर देख के तो हमारा विश्वास उठ गया और आई थिंक ट्रेलर बना के इनका विश्वास भी उठ गया होगा, तभी तो अभी तक इन लोगों ने प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया है। इतना इस मूवी की हाइप थी, इतना बड़ा स्टंट डायरेक्टर इस मूवी के अंदर है, बहुत सारी चीजें मैंने सुनी थी। और जब मूवी के रिलीज होने की बारी आई है तो दोनों एक्टर्स साथ में आ ही नहीं रहे। आज तक मैंने कहीं पर भी एक साथ इन दोनों एक्टर्स को देखा नहीं। मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन के लिए आज तक ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को एक साथ देखा ही नहीं। और ये लोग बालकनी में खड़े होकर प्रमोशन कर रहे हैं। इस तरीके से कौन सा प्रमोशन होता है? मुझे लगता है इन लोगों को अपनी मूवी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसी वजह से वो चीज हमको एडवांस बुकिंग के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब मैंने नंबर्स देखे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि इतना एडवांस बुकिंग में ये मूवीज कैसे कलेक्शन कर पा रही हैं। और जो रजनीकांत जी की मूवी की तरफ से चीजें निकल के आ रही हैं वो तो काफी अमेजिंग है। अब वो क्या है वो मैं बताऊंगा, बट पहले बात करते हैं वॉर 2 की, क्योंकि ये मूवी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ही करने वाली है। तो पहले इसी की बुकिंग की बात कर लेते हैं। वॉर 2 ने अभी तक जो लास्ट 24 घंटे में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया वो 5.62 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें इस मूवी ने लगभग 21,000 टिकट, कल तक की रिपोर्ट थी, अभी के हिसाब से लगभग इसने 57,000 टिकट बेच दी है, जो कि ठीक ठाक नंबर होता है, वो कुछ बहुत ज्यादा खराब होता नहीं है। जिस मूवी को 5,000 स्क्रीन मिली है पूरे इंडिया के अंदर, जो कि काफी बड़ी स्क्रीन होती है। अगर कोई अच्छी मूवी हो, बहुत अच्छी मूवी हो, उसको अगर 5,000 स्क्रीन मिल जाए तब वो तो बहुत सारा पैसा कमाएगी। और अगर आप बात करें कुली मूवी की तो इसका कलेक्शन सुन के आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे। कुली मूवी ने वर्ल्ड वाइड अभी तक कलेक्शन किया है 50 करोड़ रुपए का। आपने बिल्कुल सही सुना, केरला से अकेले ही इस मूवी ने 2 लाख टिकट बेच दिया। बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पे पूरे इंडिया की टिकट सेलिंग की अगर बात करें वॉर 2 की तो 58,000 के करीब है, और यहाँ पे अकेले केरला से 2 लाख टिकट बिक गई है। और जितनी टिकट अभी तक बिकी है बुक माई शो के थ्रू 10 अगस्त को, उसमें 7 लाख टिकट बिक चुकी हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, इतना बड़ा नंबर। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये जो कलेक्शन पूरा निकल के सामने आया ना 50 करोड़, एक्चुअली में 50 करोड़ है भी नहीं, 80 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। और इसमें से जो मेजॉरिटी कलेक्शन है वो ओवरसीज से आया। अभी तक के लिए कंफर्म्ड जो रिपोर्ट है 42 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन है। इंडिया के बाहर से ही 42 करोड़ की टिकट बिक चुकी है, यानी कि $5 मिलियन की टिकट बिक चुकी है। तो आप खुद सोचिए कि अगर 10 अगस्त को ही इतना कलेक्शन हो गया 24 घंटे के अंदर एडवांस बुकिंग में, अगर 42 करोड़ कमा रही है, तो जो एक मूवी का रनिंग साइकिल होता है 45 दिन का या 60 दिन का, उसमें ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी ओवरसीज, और इंडिया के अंदर कितना कलेक्शन करेगी। केरला के अंदर इतना क्रेज है, 2 लाख टिकट वहीं बिक गई। इंडिया के अंदर बुक माई शो से ही खाली 7 लाख टिकट बिक गई। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे कितना ज्यादा है। पहला तो OTT राइट्स बेच के ही और अदर राइट्स बेच के ही 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, और अब 80 करोड़ का कलेक्शन पहुंच रहा है एडवांस बुकिंग में। तो अगर मूवी सच में अच्छी निकल गई, जो कि मुझे लग रहा है कि अच्छी निकलेगी, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा ये मूवी कलेक्शन करने वाली है। अगर इस मूवी के सक्सेसफुल होने की कुछ बड़ी चीजों की बात करें क्यों सक्सेसफुल हो सकती है, तो इसके जो डायरेक्टर है लोकेश, उनकी जितनी भी रिसेंट मूवीज आई हैं उन्होंने लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, जिसकी वजह से लोग उनकी मूवी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उनकी मूवी को बस आंख बंद करके जाएंगे, देख के आ जाएंगे। इतना तो विश्वास करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले दिन हम जाके देख सकते हैं, क्योंकि इनकी रिसेंट मूवीज काफी अच्छी रही हैं। दूसरी बात, इसके अंदर रजनीकांत जी हैं, साथ में और भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं। हर इंडस्ट्री से एक एक्टर लिया है, कन्नड़ से, तेलुगु से, तमिल से, हिंदी ऑडियंस से आमिर खान को लिया, बहुत सारे लोगों को लिया है और उन सबको मिला के एक मूवी बनाई है। और मूवी का मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि मूवी जितना दिखा रही है मूवी उससे ज्यादा है। मूवी के अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा है किसी इंसान के ऊपर, वहां पे वेन्स उभर के आ रही है। जो कटप्पा वाले एक्टर है वो एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क हम देख सकते हैं। तो इससे पता लग रहा है, और बहुत सारी डेड बॉडीज को छुपाया जा रहा है, उससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं कि मुर्दों को जिंदा किया जा रहा है। बहुत कम चांसेस है, ज्यादातर चांसेस इसी बात के हैं कि ये लोग सुपर ह्यूमंस बना रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बहुत देख रखा। और अगर ढंग से इन सारी चीज को ब्लेंड करके एक अच्छी मूवी निकल के सामने आ गई तो बिलीव मी ये मूवी बॉक्स ऑफिस रन से ही कम से कम 1,000 करोड़ रुपए कमाएगी। हो सकता है 1500 करोड़ भी ये मूवी कमा दे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर बात करें वॉर 2 की तो उसके साथ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही
नहीं है। ये लोग पहली बात तो मूवी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, प्रमोशन ढंग से कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात, मूवी का ट्रेलर देख के मूवी मुझे मेजॉरिटी कॉपी लग रही है हॉलीवुड मूवीज की, क्योंकि इन्होंने 2-4 हॉलीवुड मूवीज देखी और देखने के बाद उससे इंस्पिरेशन ली, चलो यहाँ का सीन यहाँ डाल देंगे, वहां का सीन यहाँ डाल देंगे और ये सब करके एक मूवी बना देंगे, ऐसा लग रहा है। मैं कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, आप खुद ट्रेलर देखिए। या एक मूवी है धुरंधर, उसका ट्रेलर, दोनों को आप देखिए, वॉर 2 का ट्रेलर, धुरंधर का ट्रेलर और कुली का ट्रेलर, तीनों को आप देखिए। आप, मैं बेट कर सकता हूँ धुरंधर और कुली को ही पसंद करेंगे, उस ट्रेलर को भूल जाएंगे। भले ही उसके अंदर कितने भी बड़े बड़े एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, जो कि बड़े तो है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग नहीं रहे हैं। और अगर इस मूवी के अंदर कैमियो हुआ सलमान खान या शाहरुख खान का, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये मूवी ज्यादा कलेक्शन करेगी। और कुली के सामने तो ये मूवी एकदम क्रश होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुली इस मूवी को बुरी तरह पछाड़ देगी और कुली मूवी आगे निकल जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए क्लियरली कुली मूवी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर मूवी सच में अच्छी निकल गई है, आई बेट ये मूवी 1000 करोड़ का मिनिमम कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस रन से। बाकी आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी, और इनके आंकड़े सुन के आप कितना शॉक्ड हुए जरूर बताइएगा। और एक और कमाल की बात यह है कि कुली को वॉर 2 के कंपैरिजन में कम स्क्रीन मिली है हिंदी मार्केट के अंदर, सिर्फ 1200 के करीब स्क्रीन मिली है, लेकिन फिर भी कलेक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।